बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सर्दियों की रेसिपी लेकर आया हूँ। आज मैं आपको अलसी के लड्डू बनाना सिखाऊंगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। हमारे जिस्म में सर्दियों में अक्सर दर्द रहता है। यह कमर का दर्द तो तकरीबन तमाम लोगों को ही होता है। औरतें इस दर्द में ज़्यादा मुब्तला होती हैं क्योंकि औरतों को घर के काम काज बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, तो ये औरतों के लिए बहुत मुफीद है। तो दोस्तों, अलसी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं आपको मुख्तसर फ़ायदे बता देता हूँ। इसमें फाइबर और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अलसी जिस्म में दर्दों के अलावा खांसी और बलगम को खारिज करने के लिए तो बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भी मुफीद है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ये अलसी के लड्डू हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले इस 120 ग्राम अलसी को अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। तो ये कमर कस है, ये भी 120 ग्राम है। इसके बाद मेरे पास चारों मगज़ हैं, ये भी 120 ग्राम है। और आखिर पे मेरे पास गूंद कीकर है। तो गूंद कीकर को मैं एक कढ़ाई में डालकर फ्राई करूँगा, क्योंकि इसका सफ़ूफ बनाना मुश्किल है, इसलिए मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ। ये देखें, फटकड़ी की तरह फूल चुकी है। अब इसे बारीक करना आसान होगा। ये देखें जी, चारों चीज़ों को मैंने ग्राइंडर की मदद से बिल्कुल बारीक पीस लिया है। इसके बाद हम गंदम का आटा आधा किलो लेंगे और बेसन का आटा भी मैंने आधा किलो लिया है, और मैदा मेरे पास सिर्फ 1 पाव है। अब तीनों किस्म के आटे को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि इनकी भुनाई अच्छी तरह हो सके। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब इसके अंदर मैं आधा किलो देसी घी शामिल करूंगा। अगर आपके पास देसी घी अवेल ना हो तो आप बाजार का घी भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसके अंदर तीनों आटे मिक्स करेंगे और इनकी खूब भुनाई करेंगे। तो ये देखें जी दोस्तों, मेरे पास 3 किस्म के आटे हैं, तो तीनों को मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो ये आटे की भुनाई करते वक्त एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है। आटे की भुनाई शुरू हो चुकी है और साथ साथ आपने चम्मच को हिलाते रहना है। चम्मच को रोकना नहीं, वरना आपका आटा नीचे से जल जाएगा। आटे की भुनाई को तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और आटे का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हमारा आटा बिल्कुल तैयार है और इसको नीचे उतार लेते हैं। दोस्तों, चीनी मैंने 1 किलो ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कढ़ाई को दोबारा मैंने चूल्हे पर रख दिया है और इसमें 1 किलो चीनी शामिल कर दी है। और अब यहाँ पे पानी मैं इसके अंदर सिर्फ आधा किलो शामिल करूँगा। इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें जी, थोड़ी सी चाशनी को मैंने नीचे गिराया है तो इसकी एक तार सी बन गई है, और ये देखें, तार के आखिर पर एक चाशनी का मोती सा बन गया है। तो बस यही इसके तैयार होने की अलामत है। तो अब इसको नीचे उतार लेते हैं और इसके अंदर सबसे पहले ड्राई फ्रूट शामिल करते हैं। ड्राई फ्रूट में मेरे पास सौगी है, बादाम, बुरादा बादाम है, गिरी है, और इसके अलावा आप अपनी इस्तात के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर भुना हुआ आटा शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, भुना हुआ आटा शामिल हो चुका है। तो अब इसके अंदर वो जो मैंने चारों चीज़ों को पीस कर फ्राई करके उनको बारीक कर लिया था, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इसमें मेरे पास अलसी है, चारों मगज़ हैं, और इसके अलावा गूंद कीकर है, और मगज़ बादाम वगैरह है, और कमर कस है। तो ये सारी चीज़ों को इसके अंदर मिक्स करके अब इसको अच्छी तरह हाथों के साथ मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स के अच्छे असरात इसमें शामिल हो सकें। बस ये तैयार हो चुका है और अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है, इसको नीम गर्म होने पर इसके लड्डू बना लेने हैं, वरना आपके लड्डू हार्ड हो जाएंगे, वो सही नहीं बनेंगे। तो ये देखें, ये हमारा आटा 10 मिनट के बाद नीम गर्म हो चुका है। नीम गर्म हो चुका है तो यहाँ पे हम इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे या बड़े कर सकते हैं। तो इस तरीके से लड्डू बना लें जैसे मैं बना रहा हूँ। माशाल्लाह, लुक देखें और इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत कमाल की है। तो अब हमारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं, और ये लड्डू बड़े भी खा सकते हैं, छोटे, बुज़ुर्ग, बच्चे सभी के लिए मुफीद है। अगर आपको मेरी ये अलसी के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें ताकि तमाम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।